अत्यंत दुख नितांत ही व्यक्तिगत होता है। अत्यंत दुख नितांत ही व्यक्तिगत होता है, पर कविता का तो यही आधार होता है। आप सभी को मेरा सादर नमन है। यह कविता जो मैं बोलूँगी यह मेरे स्वयं के द्वारा लिखी हुई है। सवालों के घेरे में खड़ी, सवालों के घेरे में खड़ी बेटी अंतर द्वंद में उलझी रही। सवालों के घेरे में खड़ी बेटी अंतर द्वंद में उलझी रही। कसूर क्या था मेरा, कसूर क्या था मेरा, यह बात हमेशा वह पूछती रही। सवालों के घेरे में खड़ी बेटी अंतर द्वंद में उलझी रही। थी लाड प्यार में पली बढ़ी, थी लाड प्यार में पली बढ़ी, दुनियादारी उसने देखी नहीं। थी लाड प्यार में पली बढ़ी, दुनियादारी उसने देखी नहीं। कब तक रहेगी पिता के घर, कब तक रहेगी पिता के घर, यह बात हमेशा वह सोचती रही। बेटी के विवाह की बात चल रही है। वक्त आ गया जाने का, वक्त आ गया जाने का, वह सोच कर वह सहमती गई। पिता की बात के आगे किसी की चलती नहीं, आज वह समझ गई। जिम्मेदारी के बोझ से बेटी का विवाह हो गया। जिम्मेदारी के बोझ से अब पिता को मुक्ति मिली। दुख के साथ साथ उसे खुशी की भी अनुभूति हुई। दिल गुमसुम जुबा खामोश, दिल गुमसुम जुबा खामोश, बेटी ससुराल चली गई। बेटी पराया धन है, आज इस बात को वह जान गई। सवालों के घेरे में खड़ी बेटी अंतर द्वंद में उलझी रही। कसूर क्या था मेरा, कसूर क्या था मेरा, यह बात हमेशा वह पूछती रही। संस्कारों में थी पली बढ़ी, संस्कारों में थी पली बढ़ी, इसलिए सब कुछ झेलती रही। जो भी यातनाएं मिली उसे खामोशी से सहती रही। कर्मों का फल या विधाता का लेख, कर्मों का फल या विधाता का लेख, वह हमेशा उलझी रही। झूठी हंसी चेहरे पे लिए वह हमेशा मुस्कुराती रही। चांदनी की चाहत में, चांदनी की चाहत में दावानल से आहत पिता झूठी हंसी में बेटी के गम को पहचान गया। जीवन भर की पूंजी देकर वह तो स्वयं से ही चला गया। ओह कितना गलत फैसला था मेरा, मैंने तो बेटी के जीवन को बर्बाद कर दिया। यह सोचकर वह अंदर ही अंदर घुटता चला गया। अंधेरा ही अंधेरा जीवन में अब और कुछ ना दिखाई देता रहा। टूट के बिखरने के सिवा अब और कोई ना चारा रहा। मौत के मंजर से, मौत के मंजर से निकाल बेटी को, वह मन ही मन सोचता रहा। खून के घूंट पीकर वह स्वयं को ही कोसता रहा। पढ़ा लिखा कर बेटी को खुद के पैरों पर खड़ा किया, पढ़ा लिखा कर बेटी को खुद के पैरों पर खड़ा किया। बांध दिया जिस खूंटी पे क्या वो विधाता का लेख रहा। ना 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 ना, दोस्त ना था बेटी तेरा, दोस्त ना था बेटी तेरा, वह मन ही मन सोचता रहा। बेटी की पीड़ा को देख के वह स्वयं को माफ ना कर सका। सवालों के घेरे में खड़ी, सवालों के घेरे में खड़ी बेटी अंतर द्वंद में उलझी रही। कसूर क्या था मेरा, आखिर कसूर क्या था मेरा, यह बात वो हमेशा पूछती रही। सवालों के घेरे में खड़ी बेटी अंतर द्वंद में उलझी रही। जनक है मेरे पिता, जनक है मेरे पिता, मैं समझती हूँ उनकी व्यथा। जनक है मेरे पिता, मैं समझती हूँ उनकी व्यथा। मेरी धमनी में अविरल, मेरी धमनी में अविरल स्पंदित तेरी स्मृति गाथा। तेरा संबल लेकर मैं बढ़ती जाऊंगी पापा, तेरा संबल मैं लेकर बढ़ती जाऊंगी। हर विपदा हर बाधा को मैं पार करती जाऊंगी पापा, मैं पार करती जाऊंगी। सवालों के घेरे में खड़ी बेटी अंतर द्वंद में उलझी रही। कसूर क्या था मेरा, कसूर क्या था मेरा, यह बात वो हमेशा पूछती रही। सवालों के घेरे में खड़ी बेटी अंतर द्वंद में उलझी रही।
गम तो बहुत है सीने में मगर, गम तो बहुत है सीने में मगर खुलासा कौन करे, चुपचाप सह जाती हूँ यहाँ तमाशा कौन करे। धन्यवाद। यह कविता स्वयं मेरे द्वारा लिखी हुई है। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत रचना, एक बार जोरदार तालियां हो जाए राजकुमारी सोनी जी को। बहुत ही ओजस्वी कवित्री हमारे बीच और उनकी शानदार रचना प्रस्तुत हो रही थी। मैं अंतिम प्रतिभागी के रूप में काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा नारायण सिंह कुशराम जी, जो कि बस्ती बगरा से हैं। नारायण सिंह कुशराम जी बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, बहुत दूर से हैं, लेकिन उसके बाद भी धैर्य पेशेंस बना के यहाँ उपस्थित हैं। तालियों की गूंज के साथ इनका उत्साह बढ़ा है। अंतिम प्रतिभागी है तो तालियां जोरदार होनी चाहिए। सभी से निवेदन, और अपना अपना स्थान ले लें सभी हमारे टीम के सदस्य। उसके बाद इनाम वितरण होगा। उससे पहले जो हमारे प्रमुख गेस्ट हैं उनको भी सुनेंगे हम। चलिए सुनते हैं अंतिम प्रतिभागी नारायण सिंह कुशराम जी को।